हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग क्या कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का जो थर्ड पार्ट है एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, आज उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। और इसका दो पर्टिकुलर वीडियो आ चुका है। पार्ट 1 में हम लोगों ने आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करा था, और पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने इनकम मेथड के बारे में डिस्कस करा था। और दोनों में मैंने न्यूमेरिकल के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, मैंने करा था। और साथ ही साथ आज हम लोग जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें आज कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर तो मिल ही जाता होगा। अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह आप लोग जो भी आप लोगों की नीड है तो वह पीडीएफ वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही वहाँ पीडीएफ आ जाता है। ठीक है, तो स्काइनॉमिक्स एकेडमी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। तो हम लोगों ने जो एक सिलसिला शुरू करा था, इसके बाद एक फोर्थ पार्ट आएगा, जो पार्ट फोर्थ आएगा उसमें हम लोग प्रिकॉशन डिस्कस करेंगे तीनों का, कि आउटपुट मेथड का, इनकम मेथड का प्रिकॉशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में, वो सब सारी चीज़ें। और वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर का। तो आप लोग वो वीडियो तो और भी ध्यान से देखिएगा। लेकिन चलिए आज शुरुआत करते बिना कोई देरी किए हुए, आज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या बोला गया है एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा। फिर एक मिनट, इसको ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई इंसान या हमारे देश में जितना भी खर्चा हो रहा है, इनकम में क्या था, इनकम के हिसाब से, लेकिन जितना भी हमारा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर उनको टोटल कर देंगे तो वो जो टोटल मेरा निकल जाएगा नेशनल इनकम जो भी, वो हमारा किसके हिसाब से निकलेगा? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। अब बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस परचेज किया जाता है लोगों के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, उन सब सारे अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वो एक्सपेंडिचर पूरे देश का, और उसको हम लोग नेशनल इनकम बोल सकते हैं। सिंस द फाइनल एक्सपेंडिचर, जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर रहता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, कि जो मान लो ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, कुछ कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब कुछ कंज्यूम कर रहा है तो कुछ खर्च तो कर रहा होगा ना, तो कुछ खर्च कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो एक्सपेंडिचर मेथड। और साथ ही साथ इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्ट कर रहा है तो एक तरीके से खर्च कर रहा है। मान लो तुम शेयर मार्केट से कुछ पैसा ले रहे हो, या आप शेयर ले रहे हो, शेयर ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या? आपने कुछ जो पैसा होगा वो खर्च करके करा होगा। तो मतलब क्या, इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहता है, इसमें जो कंजम्पशन रहता है, मतलब जो भी खर्चा होता है उन सब सारी चीज़ों को। तो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ऑन फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज इक्वल्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है कि जितना भी हमारे देश में खर्चा किया गया है एक साल के अंदर, 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो भी अकाउंटिंग ईयर है, एक साल के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। आई होप सो। और वो हमारे देश के अंदर, अगर पूरे नेशनल का निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में क्या था? वो नेशनल इनकम को डिनोट करता था। और जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या डिनोट करता था? डोमेस्टिक इनकम को। ठीक है, तो आई होप सो। अगर हम लोग खर्चा अपने देश के अंदर का निकाल रहे हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम, लेकिन अगर हम लोग उसको बाहर के देशों, जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं वो भी जो इतना खर्चा कर रहे हैं, अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वो नेशनल इनकम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर का। अब देखो, एक्सपेंडिचर जो है वो क्लासीफाई किया गया है 4 तरीके से, कि हमारे 4 तरीके से हमारे देश में खर्चा किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में। अगर डोमेस्टिकली देखा जाए तो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विस है उस पर जो खर्चा होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जो प्राइवेट आदमी खर्चा करता है। प्राइवेट आदमी मतलब क्या? कोई भी इंडिविजुअल अगर जो खर्चा कर रहा है वो। अब इंडिविजुअल जो खर्चा कर रहा है तो वो उसके हिसाब से जो भी टोटल खर्चा होगा वो किसके अंदर आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। या फिर जो कंपनीज वगैरह कर रही है, जो बिजनेसेस वगैरह कर रही हैं, तो वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, बड़े लेवल पर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार क्या खर्चा कर रही है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से।
और जो कंज्यूमर करता है या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है इंसान, जो शेयर मार्केट करता है या कुछ कैपिटल एसेट लेता है, कुछ संपत्ति लेता है कि नहीं, लैंड वगैरह लेता है, तो वो सब सारा किसके अंदर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्टली क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर खर्चा होता है, अगर उनको उन सारी चीज़ों को अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी, सर्व सोसाइटी लाइक अ हेल्पेज, जैसे NGOs वगैरह जो खर्चा करते हैं, या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करता है, जो खर्चा करता है वो सब सारा। उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो, है कि नहीं, आप बटर कर रहे हो, मिल्क कर रहे हो, वो सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब 1-2 दिन, उसका लाइफ टाइम बहुत 1-2 दिन, 1-2 या 3 दिन रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जैसे वॉशिंग मशीन, फर्नीचर या टीवी वगैरह हो गया, वो सब अगर परचेज कर रहा है, वो सब खर्चा कर रहा है, परचेज कर रहा है इसका मतलब खर्चा कर रहा है, वो सब खर्चा कर रहा है, तो हमारा ये सब तीनों जो होगा वो किसके अंदर आएगा, खर्चा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखना अभी न्यूमेरिकल भी जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पर होगा कि भाई जो खर्चा किया जा रहा है वो खर्चा सारा दिया हुआ, मान लो कि दिया हुआ कि इसने मिल्क पर इतना खर्चा हुआ हमारे देश में, या फिर इसमें वॉशिंग मशीन पर इतना खर्चा हुआ, तो वो सब सारा खर्चा जुड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप सो पहला कंप्लीट होगा। अब दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सरकार के द्वारा भी कुछ खर्चा किया जाता है ताकि जो पब्लिक है वो कुछ अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा कर सके। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर सरकार खर्चा करती है, और ख़ास करके जो कंजम्पशन ऑफ डिफेंस पर्सनल, जैसे कोई भी खर्चा कर रही है डिफेंस की चीज़ों को लाने के लिए या फिर डिफेंस के पर्सनल के लिए, तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग अगर कंजम्पशन वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो खर्चा किया जा रहा है ना सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है वो किसके अंदर आएगा, जी के अंदर, और जी को डिनोट करने के लिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, जो थर्ड पार्ट था एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि जो भी, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं वो जितने भी गुड्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है, उन सब सारे को, एंड फर्दर यूज फॉर द प्रोडक्शन, और उसको यूज़ करते हैं प्रोडक्शन। जैसे मान लो कि किसी ने इन्वेस्ट किया और रॉ मटेरियल लाया, अब रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो मतलब क्या, ये इसने खर्चा करा ना पहले, तो वो खर्चा को हम लोग बाद में इनकम जनरेट करेगा, तो इनकम मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जो खर्चा किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बाय अ फार्मर टू परचेज अ ट्रैक्टर, अगर मान लो कि कोई फार्मर है, अब फार्मर है वो ट्रैक्टर ले रहा है, अब ट्रैक्टर ले रहा है फार्मर, तो इसका मतलब क्या है कि उसने खर्चा करा है, बाद में ना उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और फिक्स्ड में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। फिक्स्ड होता है कि जैसे बिजनेस फिक्स्ड एसेट लाया गया, मान लो कि बिजनेस करने के लिए जो फिक्स्ड एसेट का परचेजमेंट किया गया, उन सब सारी चीज़ों को, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हो गया या फिर कोई मशीन्स वगैरह लाया गया खास करके, ठीक है, तो वो सब सारा अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, रॉ मटेरियल लाया गया है, तो वो सब क्या हो गया, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड। अब कुछ जो होता है वो हाउस होल्ड के द्वारा खर्चा किया जाता है, पब्लिक फिक्स्ड, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे एक्सपेंडिचर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह सरकार के द्वारा, ठीक है। वो सब क्या, इंडिविजुअल का जो पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर, तो वो सब सारा जो खर्चा हो गया सरकार कर रही है, इंडिविजुअल कर रही है, वो किसके अंदर आ गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड। अब आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि जो भी आपके पास पहले, जो आपके पास टोटल आपके पास पूंजी बचा हुआ था, उसको जो इन्वेस्ट कर रहे हो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। इन्वेंट्री मतलब आप स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहे हो वो चीज़ कहाँ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। तो आई होप सो ये तीसरा वाला पार्ट भी इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है अब नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट में क्या है, नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अगर कर रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट करने में जो खर्चा हो रहा है या कोई सामान को इम्पोर्ट करने में जो खर्चा हो रहा है, उन सब सारे खर्चों को अगर जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आते हैं तो फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट मैंने प्रोडक्ट मेथड का भी डिस्कस करा था, इनकम मेथड का भी सेम उसी तरीके से आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे।
अब फ्लो चार्ट में ध्यान से देखना, अगर ये याद हो गया ना तो आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होगा ही नहीं। अब जैसे मान लो बोला गया कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी कंजम्पशन किया गया उसको सी से डिनोट किया गया, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, जो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और प्लस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और जो पीपल्स खर्चा कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स खर्चा कर रहे हैं, जो लोग खर्चा कर रहे हैं, अगर उन दोनों खर्चों को निकाल देंगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि प्लस किया गया है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि ग्रॉस कितना कैपिटल को फॉर्म किया गया, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, कि ग्रॉस हमारे देश के अंदर कितना गया है, और चेंज इन स्टॉक, और कितना चेंज हुआ है स्टॉक में, मतलब बचा हुआ कितना पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। मान लो कि अगर 50 टेबल्स नहीं बिका, ठीक है, स्टडी टेबल नहीं बिका, तो वो 50 स्टडी टेबल ऐड हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में जो भी आएगा उसको अगर प्लस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, मतलब क्या, हमारे देश में जो भी फिक्स्ड कैपिटल ग्रॉसली हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ बोला गया फिक्स्ड कैपिटल, याद रखना, जो मशीन्स वगैरह ये वो सब सारी चीज़ें, या ट्रैक्टर्स वगैरह ले रहा था वो सब सारे का खर्चा, ठीक है, हमारे देश में। अगर उसमें से प्लस कर देंगे खर्चा, अगर हम लोग नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट साथ ही साथ खर्चा कर देंगे, तो वो सब। अब यहाँ देखो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उसको कैसे निकालते हैं भाई, तो ग्रॉस बिजनेस का जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, और इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड, कोई घर बना रहा है, कोई डैम बना रहा है, सरकार डैम बना रही है, कोई इंसान है वो घर बना रहा है, तो वो सब जो खर्चा होगा वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, वो सारा इंक्लूड होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इन तीनों सबको अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस एक बार निकल गया, अब उसमें से मान लो कि मुझे एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि ग्रॉस में से अगर हम लोग नेट निकालते हैं तो माइनस डेप करते हैं, ठीक है, ग्रॉस में से नेट। अब यहाँ देखो, अब नेट डोमेस्टिक से मार्केट प्राइस से, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कर रहे हैं, अब फैक्टर कॉस्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या किए कि NFIA को जोड़ दिए, NFIA को जोड़ दिए, NFIA को जोड़ देंगे तो लास्टली हमारा क्या निकल जाएगा, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखो जैसा कि यहाँ पर है, तो दो ही चीज़ याद रखना है, जब ग्रॉस रहेगा और उसको नेट निकालना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसको फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो हम लोग NFIA को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल इनकम निकल गया, अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आई होप से ये फ्लो चार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि जीडीपी निकालिए एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, और बोला गया है जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, दो चीज़ों को निकालना है। अब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस अभी बताएं कि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है। अब आते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट है, सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ सबसे पहले आएगा जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। क्या आएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा। अब मार्केट प्राइस में कैसे निकलेगा भाई, जितना भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहेगा, याद रखना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहेगा प्लस नेट एक्सपोर्ट रहेगा, सारे चीज़ें नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट वाला जो कंजम्पशन होगा, और प्लस गवर्नमेंट का जो परचेज हो रहा है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला चीज़ बोला गया कि भाई हमारा क्या, यहाँ से एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है 90 करोड़ प्लस, उसके बाद बोला गया नेट एक्सपोर्ट कितना गया 10, ठीक है, 10 आ गया। उसके बाद क्या बोला गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 आ गया। उसके बाद क्या बोला गया कि गवर्नमेंट का जो भी है वो 100 से प्लस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, मतलब 90 + 1 100 और 100 200 और 350 550 करोड़। 550 करोड़ मेरा क्या आ गया, एक तरीके से जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, कि हमारे मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना खर्चा किया गया लोगों के द्वारा, तो इतना खर्चा किया गया, सिंपल सी बात है। तो हमारा ये हो गया, और उसके बाद हमारा ये दोनों हो गया। अब अपनी कभी भी जब फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तभी हमारा जो ये सब काम आता है, सारा डेप्रिसिएशन वगैरह काम आता है।
अब आते हैं कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में क्या किया गया है कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस रहेगा उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे एनआईटी, ठीक है, एनआईटी माइनस कर देंगे। अब एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो 550 करोड़ माइनस 5 कितना आ गया, 545 करोड़, ठीक है। अगर मेरा यहीं पर अलग से रहता है कि भाई मार्केट प्राइस से एनएनपी आता, नेशनल की बात आती है यहाँ पर, अगर ग्रॉस नहीं होता मेरा नेशनल होता, तब हम लोग जो था वो अगर यहाँ डोमेस्टिक रहता, यहाँ नेशनल रहता, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। अगर मान लो ये वाला पार्ट रहता अगर निकालना, तब हमारा जो डेप्रिसिएशन काम आता और हमारा नेट फैक्टर इनकम काम आता। जब डोमेस्टिक बोला हुआ है तो डोमेस्टिक में हमारा, जब ग्रॉस डोमेस्टिक में हम लोग जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करते हैं तो एनआईटी काम में आता है। मैंने बता रखा है बहुत बारी, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पर। दूसरे वाले एग्जाम्पल में बोला गया है कि आप निकालिए क्या, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखो यहाँ पर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी भी नहीं बोला है, यहाँ पर एनडीपी बोला है। तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस देखना है। अभी अब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या क्या किया गया, देखो यहाँ पर 1000 करोड़ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट है, जो फिक्स्ड हमारा पैसा खर्चा हुआ है वो हमारे देश में डोमेस्टिक वाला आ गया बात यहाँ पर। उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए किया है। उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो भी कंजम्पशन किया गया है। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे 5000 2000 करोड़ को, तो हमारा 35000 करोड़ आ गया। कितना आ गया, 35000 करोड़। अब ये जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस था, ठीक है। अब आते हैं कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में देखो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस जो था उसमें अगर माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस आ गया, है कि नहीं। क्या आ गया, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या निकल गया, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद माइनस उसमें हम एनआईटी किए हैं। अब यहाँ डोमेस्टिक था इसीलिए, अगर नेशनल रहता तो हम लोग एनएफआईए लाते हैं। अब यहाँ मान लो कि यहाँ पर एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट रहता, तो ये निकालने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, उसको माइनस करते एनएफआईए, ठीक है। तो ये बात नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर डोमेस्टिक वाला करना है कि एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस है नेट डोमेस्टिक, तो इसमें माइनस करेंगे हम लोग एनआईटी, मतलब माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अब प्लस करेंगे सब्सिडी। तो हमारा क्या निकल गया, 35000 करोड़ माइनस 2000 करोड़। 2000 करोड़ डिप्रिसिएशन था, तो ये निकल गया। डिप्रिसिएशन कितना था, 2000 करोड़ डिप्रिसिएशन था। इनडायरेक्ट टैक्स कितना था, माइनस कर दिया 1000, और 2000 करोड़ क्या था, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एनएनपी में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो मेरा निकल गया 34,000 करोड़, और ये हमारा क्या निकल गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आई होप सो थोड़ा बहुत डिस्कस होगा, ये भी समझना पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा। एक बार 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 देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड पढ़ लिया, हम लोगों ने इनकम मेथड पढ़ लिया, हम लोगों ने अब एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ लिया। अब जो लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें हम लोग प्रिकॉशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट 4 में आएगा कि प्रिकॉशन क्या क्या होगा तीनों मेथड का, मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, प्रिकॉशन किस तरीके से लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो उन सब सारे कॉन्सेप्ट को एक एक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।